बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर weak base is titrated with 0.1 molar of strong acid. The variation of pH of solution with the volume of HA added is the solution is in the given figure. What is the pKb of the base? The neutralization reaction is shown to us. So यहाँ पे हमें कहा गया है कि 0.1 मोलर weak base है उसको टाइट्रेट किया गया है 0.1 मोलर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ. सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमें बताया गया है कि जो वेरिएशन ऑफ पीएच है विद वॉल्यूम ऑफ एच वो हमें दिखाई हुई है, हमें पीकेबी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है. सो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें चाहिए दैट इज एसिड बेस टाइट्रेशन. अब अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास जो इक्वेशन हमें गिवन है दैट इज बी प्लस एच ए फॉर्म्स बी एच पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव. अब इस केस में हमारे पास क्या है कि अगर हम देखें जब हमारे पास जो वॉल्यूम था वो कितना था 6 ml था, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या थी, रिएक्शन जो थी वो न्यूट्रलाइज हो गई थी. दैट मीन्स वॉल्यूम इज इक्वल टू 6 ml मीन्स जो हमारी रिएक्शन है वो क्या हो चुकी है, न्यूट्रलाइज हो चुकी है. और अगर हमारे पास वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं दैट इज 3 ml क्यों, क्योंकि अगर हम 6 का हाफ लेते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास क्या हुई होगी, हाफ न्यूट्रलाइजेशन हुई होगी. दैट मीन्स हमारे पास कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन उस टाइम पे नहीं हुई है. सो अगर हम देखें हमारे पास अगर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर लेंगे तो इस टाइप पे जो हमारे पास क्या होता है, बफर की फॉर्मेशन होगी और दैट विल बी अ बेसिक बफर. सो ये हमारे पास मिलके क्या बनाएंगे, बेसिक बफर की फॉर्मेशन करेंगे. सो हमारे पास अब क्या होगा, लेट अस से हमारे पास सब क्या था, वीक बेस था और हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड था. ये हमारे पास मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं. यहाँ पे अगर हमारे पास बेसिक बफर है तो उसके लिए हम लगा सकते हैं कि जो पीओएच है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस. अब क्या है, मान लो हमारे पास जो वीक बेस है वो कितना था, पहले लेटर से ये ए था तो और उस टाइम पे हमारे पास जो सॉल्ट था वो 0 था. अब मान लो हम कह रहे हैं हाफ न्यूट्रलाइजेशन पे इसमें से a-2 चला गया तो ये भी कितना बनेगा, a/2. सो दैट इज a/2. सो दैट मीन्स हमारे पास सॉल्ट और बेस की कंसेंट्रेशन हाफ न्यूट्रलाइजेशन पे इक्वल होगी. दैट मीन्स जितना हमारे पास सॉल्ट प्रेजेंट है उतना ही बेस होगा. यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ गया, जो पीओएच है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पीकेबी के, क्योंकि लॉग सॉल्ट बाय एसिड हमारे पास क्या हो गया, सॉरी लॉग सॉल्ट बाय बेस हमारे पास लॉग 1 हो गया. दैट लॉग 1 इज 0. अब हमारे पास देखो हमें वैल्यू देखनी है 3 पे. अगर हम हाफ न्यूट्रलाइजेशन देखेंगे वो हमारे पास होगी 3 पे. 3 पे अगर हम वॉल्यूम की वैल्यू पीएच की वैल्यू देख रहे हैं पीएच हमारे पास किसके इक्वल है, 11 के. अगर हमारे पास पीएच की वैल्यू 11 है हमारे पास जो पीओएच है वो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 11 दैट इज 3. दैट मीन्स हमारे पास पीकेबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3. हमसे क्वेश्चन में पीके भी पूछा गया था, दैट विल बी 3. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.